बैंकॉक में दोनों की मुलाकात हुई है और मोदी जी और मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़े अच्छे से एक दूसरे से हाथ मिलाया। जिस देश के बड़े करीब हैं उसके सदर से या उसके प्रधानमंत्री से, प्रेसिडेंट से ये गले मिलते हैं, दिखाने के लिए कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं। और जो सिर्फ फॉर्मल जिनसे बातचीत होती है उनसे सिर्फ मोदी जी हाथ मिलाते हैं। और जिस तरह की बातें जो है तो इनको खरी खरी सुननी पड़ी होगी कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। मिर्जा यूनुस आप हैं क्या? यू आर नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या सोच के कुछ भी बोल देते हो? तो मोदी जी ने बोला कि यार देखो, मैं एक तो बकवास करना बंद करो। देसी में अगर मैं आपको समझाऊं तो बात ये की जा रही है कि अब बांग्लादेश के जो है ना, भारत तो दो टुकड़े करने लगे। शुरुआत तुम कर रहे हो। जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकले। वाते के साथ ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, भारत ऐसा, भारत वैसा, और सारे वो काम करते हैं जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो जाए या भारत के साथ और टेंशन बढ़ जाए। फिर जब भारत करेगा फिर वही पाकिस्तान वाला रोना। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और इंडिया जो करेगा वो मोहम्मद यूनुस साहब को भी पता है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल स्टेट, ओके, और बड़ी रूथलेस स्टेट है। अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। तो दे विल डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। और वो तो कानून रातों रात कानून चेंज कर देते हैं, इतनी रिप्रेसिव कानून ले आते हैं कि यू कांट इमेजिन। जब इंडिया जवाब देगा फिर तुम लोग चीखोगे, क्योंकि हम लोग फिर वैसे जवाब नहीं देते। तुमने बकवास करी तो यहां से भी किसी ने बोला नहीं, फिर तुम्हारा पानी रुकेगा, तुम्हारा चावल रुकेगा, तुम्हारी बिजली रुकेगी, सब कुछ तुम्हारा रुक जाएगा, तेल पानी डीजल सब रुक जाएगा। फिर तुम चीखोगे कि हम मर गए, इंडिया ने साजिश कर दी। अच्छा, यहां पे जो बातें करी हैं मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस के साथ, वो कहते हैं कि बांग्लादेशी साइड यानी कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी तरफ से कुछ मोदी जी के सामने अपनी बातें रखी। बोला कि साहब पहली चीज तो यह है कि शेख हसीना वो भारत में है, उसको वापस बांग्लादेश भेजिए। ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता। पता नहीं क्यों, वाई इज ही वेस्टिंग हिज ब्रेथ, मोहम्मद यूनुस, वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम। ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज है शेयरिंग ऑफ कॉमन रिवर्स। ये भी मैं आपको आज बता रहा हूं क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद मीटिंग होगी, ये होगा, ऐसा जाएगा जी, फॉरेन सेक्रेटरी चलेगा, फलाने चलेगा, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपको आज बता रहा हूं, नोट कर लेना। आज दोस्तों 4 अप्रैल है, आप देख लेना आज की तारीख में। यहां पे तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे रहे हैं चाइना को, जो कि पहले भारत को दिया था। अब कह रहे हैं नहीं, ये तो हम चाइना को देंगे। यानी कि रिवर में पहले आप जियो पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं, आप भू राजनीति लेकर आ रहे हैं पानी में। फिर जब भारत करेगा फिर वही पाकिस्तान वाला रोना। इंडस वाटर ट्रीटी में भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया। शुरुआत तुम कर रहे हो। जब भारत चूड़ियां कसेगा तुम्हारी, फिर तुम्हारी चीखें निकलेंगी। मैं एक आपको बात बताता हूं दोस्तों, आज की तारीख में बांग्लादेश इतना अनाज नहीं उगाता कि अपने लोगों को खिला दे। बांग्लादेश किस चीज के लिए फेमस है? प्रोटेस्ट करने और एक एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और बांग्लादेश किसी के लिए फेमस नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं दिया दुनिया को। एक तो इनके सारे प्रोटेस्टर्स हैं ऊपर से नीचे तक, मतलब जो इनका हेड ऑफ स्टेट है वो भी प्रोटेस्टर है, जो रेडी चला रहा है वो भी प्रोटेस्टर है। सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लेकार्ड लेके, डफली लेके। जहां पर भी जो गवर्नमेंट चेंज होती है, चाहे वो मालदीव्स की हो, श्रीलंका की हो, दुनिया में कहीं की, अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है ना, तो वो जो है सबसे पहले जो नई गवर्नमेंट आती है, वाते के साथ ही सबसे पहले तो भारत को बुरा भला कहना शुरू कर देती है, भारत ऐसा, भारत वैसा, और सारे वो काम करते हैं जिससे कि भारत और ज्यादा नाराज हो जाए या भारत के साथ और टेंशन बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पलटा खाते हैं और उसके बाद भारत की वाहवाही शुरू कर देते हैं। और इसी में मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, और अब जो है उसमें शामिल हो गया है बांग्लादेश भी। यानी अब बांग्लादेश की तरफ से भी यही लग रहा है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी से हाथ मिलाया जा रहा है और बड़ी मुस्कुराहटें बिखेरी जा रही हैं, तो लग ये रहा है कि अब बांग्लादेश और भारत के बीच का जो टेंशन था वो एक बार फिर हमें कम होता हुआ या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो आए हैं, जी हाँ, आप जानते ही हैं, जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने जी आते कह दिया कि जी हमने बांग्लादेश जो है वो हवाले कर दिया है किसके भला? भारत के। जी हाँ, अब मोदी जी इस किस्म की झप्पियां जादू की देंगे तो फिर तो यही होगा ना। लेकिन बहरहाल कहा यह गया है कि जी जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जी जो बांग्लादेश है वो हमने हवाले कर दिया है यानी कि भारत के। तो जाहिर है उसके साथ ही मोहम्मद यूनुस साहब ने सोचा होगा कि अब तो कोई और
जो है वो बचने की जगह है नहीं, तो चलो दोस्ती ही कर लेते हैं। लेकिन अगर ये वाकई में ये दोस्ती यारी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो हमारे तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। I should say he made a diplomatic blunder. कहीं भी जाके सेकंड कंट्री में, थर्ड कंट्री के बारे में इस तरह की बेवकूफ़ी का बयान नहीं दिया जाता। मैं कहूँगा टू पाकिस्तान क्रेडिट, इवन पाकिस्तान ने इस तरह का बयान कभी नहीं दिया जैसा ये हमारे यूनुस मियाँ ने दे दिया। और नॉट ओनली दैट, ही क्लेम्ड कि बांग्लादेश इज द गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल। अरे भाई, वो गार्जियन के पहुंचने के पहले 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंडिया की क्रॉस करके तब उस सो कॉल्ड गार्जियन के पास पहुंचते हैं। प्लीज लुक एट द मैप, नीचे से लेके ऊपर तक जाना पड़ता है, तब जाके आप बांग्लादेश पहुंचते हैं।